जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्वपावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। भवसमुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी अंतरबल से किया प्रबल रिपुमोह पराभव अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 7 4 अभाव। आज से हमें इसकी चर्चा करनी है। हम अभी इसके पहले 5 भाव की चर्चा कर चुके हैं और आज हमें 4 अभाव की चर्चा प्रारंभ करनी है। देखो, दीपावली की सफाई का कल जो अपन ने क्लास समझी थी, क्लास क्या, वो तो आपस में ऐसे ही चर्चा जैसे ही थी। तो उसमें वास्तव में तो क्या ध्यान रखने वाली एक बहुत बड़ी बात है कि मैं सफाई करना का करता नहीं हूँ। जो हमें धर्म, अगर उसमें सफाई करते करते भी अगर कर्ता बुद्धि से सफाई करेंगे ना, बोझा लेके सफाई करेंगे, तो वो बहुत दुखदायक हो जाएगा। सफाई होनी है, करनी है, वो सब अलग बात है, किंतु मैं सफाई का करता हूँ ऐसी मान्यता नहीं आनी चाहिए। और एक जो टेंशन, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि टेंशन फ्री होके सफाई करिए। नहीं, ऐसा नहीं हो हम सफाई करने के चक्कर में बीमारी कितना होता है ना। सफाई होगी 10 दिन की, किंतु हम 1 महीने पहले टेंशन करते रहते हैं और बाद में 15-20 दिन तक बीमार पड़े रहें। तो ऐसी सफाई नहीं करनी है हमको, है ना। इस बात का कल रह गई थी ये बात बोलने के लिए कि कर्ता बुद्धि के साथ सफाई नहीं करनी है हमें। चलिए हम पाठ 7 शुरू करते हैं। 4 अभाव। आचार्य समंत्र भद्र द्वारा रचित आप्तमीमांसा जो ग्रंथ है, उसके आधार पर यह पाठ लिखा हुआ है। तो हम थोड़ा सा समंत्र भद्राचार्य के बारे में भी पहले पढ़ेंगे। समंत्र भद्राचार्य को जानते हैं? कौन है? नाम सुना हुआ लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है? हम पहले वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2, उसमें देवशास्त्र गुरु वाला पाठ पढ़ा था। ध्यान है? हमने 3 पाठ एक साथ पढ़े थे। केवल रवि की किरणों की पूजा थी, फिर ये देवशास्त्र गुरु वाला पाठ था, और उसके बाद में अंत में फिर से देवशास्त्र गुरु की स्तुति थी। तो हमने देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बहुत अच्छे से वहाँ पर समझा था 3 पाठों के आधार पर। तो उसमें हमने बात की थी, तब वहाँ जो देवशास्त्र गुरु वाला पाठ लिखा गया था ना, वो समंत्र भद्राचार्य के आप्तमीमांसा ग्रंथ के आधार पर ही लिखा हुआ है। तो ये जो समंत्र भद्राचार्य थे, ये हमारे लिए नया नाम नहीं होना चाहिए। ये हम समंत्र भद्राचार्य को आप पहले से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा किस लिए फेमस हैं? रत्नकरण श्रावकाचार्य के लिए। वैसे आप्तमीमांसा भी बहुत फेमस है उनका, और एक और रत्नकरण श्रावकाचार्य, हर किसी ने नाम सुना होगा। श्रावक के आचार्य का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। तो बहुत, जैसे कुंदा आचार्य और अपने उमा स्वामी आचार्य बहुत फेमस हैं, उसी तरह समंत्र भद्राचार्य भी बहुत फेमस है। और बड़ी लॉजिकल बातें इन्होंने ग्रंथों में लिखी है। इलॉजिकल मतलब तर्क न्याय के साथ में इन्होंने बातें लिखी है। तो उनके ही आप्तमीमांसा के आधार पर यह पाठ लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा हम समंत्र भद्राचार्य का परिचय देख लेते हैं। कौन थे वो? पहले पढ़ चुके हैं हम परिचय, किंतु फिर भी आज थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं आचार्यों के बारे में। तो पता, देखो, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं तो किस ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है ये जानते हैं, तो हमें और श्रद्धा होती कि ओहो, हम इतने बड़े ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं।
और उसके बाद इतने महान आचार्य ने उन ग्रंथ को लिखा है, तो उनकी महानता हमें पता होनी चाहिए ना, जिसके बारे में हम, जिनकी बात को हम पढ़ने वाले हैं, तो वो आचार्य कैसे थे उसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए, लोकेशना से दूर रहने वाले स्वामी समंतभद्र का जीवन चरित्र एक तरह से अज्ञात ही है। जैनाचार्यों की यह विशेषता रही है कि महान से महान कार्य करने के बाद भी उन्होंने अपने लौकिक जीवन के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। जो कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है। पता है ये क्यों? जैसे कैसा लोकेशना से दूर रहने वाले, कि उन्हें अपना नाम बहुत हो, मैं बहुत फेमस हूँ, इस तरह की उन्हें इच्छा ही नहीं होती थी आचार्यों की। और ये जैन आचार्यों की यह विशेषता है। हमारी कैसी आदत है कि हम एक काम करेंगे, अगर हम एक काम, क्या हम दान भी देते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि नाम, हमारा नाम अनाउंस हो। हम देते हैं ना, पूजा आदि कहीं विधान हो रहा हो तो हम दान दें, अगर अपनी तरफ से हमने 500 रुपये सामग्री फंड में डलवाए हों, तो वहाँ पर सबके नामों की घोषणा हो रही हो कि इन्होंने दान दिया, इन्होंने दान दिया, और हमारा नाम नहीं आए, तो कैसी हमारी हालत हो जाती है। और हम नाम सुनते रहेंगे, अब मेरा नाम कब आएगा, अब मेरा नाम कब आएगा। मतलब हम तो एक छोटा सा भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे हम ये चाहते हैं कि मैं फेमस हूँ, मुझे जाने लोग, मेरा नाम हो। किंतु इतने बड़े बड़े ग्रंथ आचार्यों ने लिख दिए, कुंद आचार्य ने लिख दिए, सारे ही आचार्यों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ और इतने हमारे लिए हितकारी ग्रंथ लिख दिए, किंतु अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। और क्यों नहीं लिखा? कि उन्हें लगता है कि जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो ज़्यादा पर्याप्त है। अपने बारे में लिख के कि अरे मेरे माता पिता ये थे, मैं यहाँ जन्मा था, मेरे ये, तो वो उनको टाइम वेस्टिंग लगता है। आचार्य जो ग्रंथ लिख रहे हैं वो भी समझो, ऐसा आता है कि जब मुनिराज शुद्ध भाव से शुभ भाव में आते हैं तो उन्हें कैसी पीड़ा होती है, उसका वर्णन आता है। मुझे ग्रंथ का नाम एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, कि जैसे किसी कोई मछली हो, वो पानी से निकलकर गरम गरम बालू रेत में आकर गिर जाए तो उसे कितनी तड़पन, कैसी तड़पती है वो मछली, है ना। कोई मछली पानी में हो और भूल से वो उछलकर गरम बालू रेत पर आ गिरे तो उसे कितनी वेदना होती है। उतनी ही वेदना मुनिराजों को शुद्ध भाव से शुभ भाव में आने में होती है। मतलब छटपटाहट होती है। वो बहुत बहुत हमारे पुण्य का उदय बहुत है और उन्हें शुभ राग है, उन्हें दया का परिणाम है कि सारे भव्य जीव इस चीज़ को जाने, ऐसा। तो वो शुभ भाव में आना उन्हें भट्टी में जलने के समान लगता है। तो वो 1 मिनट भी अपना लिखने में कि मैं ये हूँ, मेरा ये परिचय, मेरी ये पत्नी, मेरे इतने बच्चे, इस चीज़ में उन्हें लिखने में अच्छा नहीं, मतलब यूजलेस चीज़ लगती है वो उन्हें लिखना। इसलिए वो मात्र यूजफुल चीज़ें ही मुनिराज और आचार्य लिखते हैं। देखो, ये बात पंडितों में नहीं है। पंडित कदाचित अपने बारे में लिखते हैं। हमने दौलत राम जी, टोडरमल जी, बनारसी दास जी, सबका जीवन परिचय पढ़ा ना, तो उनके बारे में तो हमें पता है कि उनके 2 पुत्र थे, टोडरमल जी के, बनारसी दास जी की इतनी शादियां हुई, इतने बच्चे हुए, पूरा। तो पंडित की बात अलग होती है, क्योंकि पंडित तो हमारे जैसे ही होते हैं ना, गृहस्थी होते हैं, तो वे तो अशुभ कार्य भी करते हैं, शुभ भी करते हैं, तो इसलिए वो अपने बारे में लिख देते हैं प्रामाणिकता के लिए पंडितों। किंतु आचार्यों को ये विकल्प नहीं आता है। दोनों चीज में डिफरेंस समझ में आता है कि पंडित लिखें तो ठीक है, पंडित अपने बारे में लिख रहे हैं, नहीं तो हमको लगे कि क्या अच्छा ये आचार्य तो लिख रहे हैं और बनारसी दास जी क्या अपनी अपनी तारीफ करते थे, अपने इतने बच्चे में ऐसा, मैं ऐसा, मुझे ये, तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए पंडित वगैरह कदाचित लिख सकते हैं, क्योंकि वे तो अशुभ भाव में भी जाते हैं, तो वो शुभ का कार्य कर रहे हैं कि इससे प्रामाणिकता रहे ग्रंथ की, इसलिए अपने बारे में लिखते हैं। किंतु आचार्य तो शुद्ध भाव से निकलकर शुभ भाव में आते हैं।
तो जलने का काम करते हैं, इसलिए वो बहुत लिमिटेड, कम से कम अक्षरों में कम से कम समय लगाकर ये शास्त्र की रचना करते हैं और फिर अपना आत्मानुभूति का, अपने आत्मा में लीन होने का काम करते हैं। समझ में आया? मतलब उन्होंने मुनि दीक्षा क्यों ली है? मुनिराजों ने लोगों को समझाने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए, या अपना उद्धार करने के लिए? क्यों दीक्षा लेते हैं मुनिराज? कि अपना उद्धार करने के लिए, कि मैं वो संसार सागर से तिर जाएं। और जो वो ग्रंथों की रचना कर देते हैं वो इसलिए कि भाई मैं जैसे संसार से तिर रहा हूँ वैसे ही भव्य जीव भी संसार से पार हो जाए। किंतु उनका मेन इंटेंशन क्या है? कि वो संसार से तिर जाएं, है ना। तो मेन इंटेंशन तो उनका आत्मा में लीन होने का, शुद्ध भाव करने का ही है, किंतु बीच बीच में शुभ भाव आते हैं, तब वे ग्रंथों की रचना करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो जहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत जो लिखते हैं ना, जैन आचार्य की ये विशेषता है कि महान कार्य करने के बाद भी उन्होंने लौकिक जीवन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखते हैं। इसलिए नहीं लिखते हैं, इस बात को मैं समझा रही थी। आगे पढ़ते हैं। आप कदम्ब राजवंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। आपके बाल्यकाल का नाम शांति वर्मा था। आपका जन्म दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरगपुर नामक नगर में हुआ था। आपका अस्तित्व विक्रम संवत 138 तक था। मतलब इतनी सी जानकारी ही प्राप्त है कि वे राजवंश के थे, राजकुमार थे और दक्षिण के रहने वाले थे। दक्षिण की कावेरी नदी, दक्षिण भारत। ठीक है ना। अब आपके पारिवारिक जीवन के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। आपने अल्प वय में ही मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। बाकी उनके ज़्यादा और डिटेल पता नहीं है। दिगंबर जैन साधु होकर आपने घोर तपश्चरण किया और अगाध ज्ञान प्राप्त किया। मतलब अल्प एज में ही कुंद आचार्य ने भी बहुत जल्दी दीक्षा ले ली थी। वैसे ही इनकी यहाँ पर एज तो नहीं लिखी है कि किस एज में मुनि दीक्षा धारण की थी, किंतु फिर उन्होंने साधु बन गए तो दोनों ही किया, चारित्र भी किया, घोर तपश्चरण भी किया और ज्ञान भी प्राप्त किया भी और करवाया भी। खुद ने भी ज्ञान प्राप्त किया और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ग्रंथों की रचना करके हमें भी ज्ञान दान दिया। ठीक है। समंतभद्राचार्य आगे की 24वीं में शायद तीसरे तीर्थंकर, कोई से तीर्थंकर भी होने वाले हैं। बड़े अच्छे समर्थ आचार्य थे ये। आप जैन सिद्धांत के, आगे मैं रीड कर रही हूँ, आप जैन सिद्धांत के तो अगाध मर्मज्ञ थे ही, साथ ही तर्क, न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य और कोश के भी पंडित थे। आप में बेजोड़ वाद शक्ति थी। आपने कई बार घूम घूम कर कुवादियों का गर्व खंडित किया था। देखो इतना कि आप जैन सिद्धांत के अगाध मर्मज्ञ थे, सिद्धांतों का, और साथ ही तर्क, कितनी चीज़ों का इन्हें नॉलेज था। तर्क, न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य, कोश, इन सब का भी इन्हें बहुत ज्ञान था। देखो कहीं होते ना, हर कोई व्यक्ति कवि नहीं होता है। कोई एक प्रवचनकार हो किंतु जरूरी नहीं है कि वो कवि हो, और कोई कवि हो तो जरूरी नहीं हो कि वो बहुत अच्छा वक्ता भी हो। वक्ता और कवि समझ में आए, दो अलग अलग हैं। वक्ता होते हैं वो कवि नहीं हो, कवि हो वो वक्ता नहीं हो। किंतु ये कैसे थे? दोनों ही थे, पंडित भी थे और कवि भी थे, वक्ता भी थे, कवि भी थे। काव्य, कोश, व्याकरण आदि का भी बहुत अच्छा इन्हें नॉलेज था। इन्होंने सब ये मुनि बनकर, क्योंकि अल्प वय में ही मुनि दीक्षा धारण कर ली थी, इसलिए इन सब का ज्ञान प्राप्त किया था। और आप में बेजोड़ वाद शक्ति थी। आपने कई बार घूम घूम कर कुवादियों का गर्व खंडित किया था। एक वाद विवाद शैली भी ये होती ना, तर्क शक्ति, ये भी हर किसी में नहीं होती है कि कोई आपसे प्रश्न पूछे और वाद विवाद, समझते ना, डिबेट कंपटीशन होती है तो दूसरों की बात काटना और अपनी बात प्रस्तुत करना,
वो जिसमें होता है ना, वो वाद विवाद की शक्ति होती है। एक होता है कि मुझे सिर्फ अपनी बात रखना आता है, तो वो तो भाषण हो गया कि सिर्फ अपनी बात रखना आता है। किंतु डिबेट में क्या होता है कि जो आपके विपक्ष वाला जो बोल के गया है उस बात को काटना भी आपको आना चाहिए। और तुरंत कोई पहले से, जैसे हम तो डिबेट में कभी भाग लेते हैं तो कैसे होते हैं, पहले से पॉइंट्स लिख के रखते हैं, फिर वो जब तक भाषण दे रहा है तब तक हम और पॉइंट्स सोच के लिख लेते हैं कि इसकी इस बात को ऐसे काटना है। जैसे हम छोटे थे तो बहुत होती थी डिबेट कंपटीशन, मुझे बड़ा शौक भी था इसमें भाग लेने का। तो पर्यूषण वगैरह में होती थी हमारे मंदिर में, तो सुख धर्म से होता है या धन से होता है, ऐसा। तो कोई धन से बता के गया कि सुख तो धन से होता है, तो फिर उसकी बात को आपको काटना है कि सुख धन से क्यों नहीं होता है, वो जो भी पॉइंट बोल के गया वैसे, है ना। पुण्य में धर्म है, पुण्य धर्म है या वीतरागता धर्म है, ऐसे बहुत सारे डिबेट के होते थे। तो इस तरह से इन्होंने जो बेजोड़ बात शक्ति होती है वो क्या कि अपनी बात रखना भी आती है और सामने की दूसरे की बात जो वो बोल रहा है उसे काटना भी आता है, उसे गलत सिद्ध करना भी आता है। तो ये बहुत हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब एक बहुत तर्क वाला जो व्यक्ति होता है वही ये काम कर सकता है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत बार घूम घूम कर कुवादियों का गर्व भी खंडित किया। आप स्वयं लिखते हैं, वादार्थी विचराम्य नरपते शार्दुल विक्रीडितम। हे राजन, मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। मतलब मैं वाद विवाद के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। एक लाइन और भी आती है इसमें, इसके आगे, वादार्थी विचराम्य नरपते शार्दुल विक्रीडितम। हे राजन, मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। फिर राजन यशस्या शक्ति ही सबदतु पुरतो जैन निर्ग्रंथवादी। मैं जैन निर्ग्रंथवादी हूँ, जिसकी शक्ति हो मेरे सामने बोले। मतलब ऐसा सीना ठोक कर ये बात बोलते हैं ना, जैसे कि किसकी शक्ति है, आओ मेरे सामने। जो दूसरे विवाद के लिए जो अन्य कुवादी होते हैं, अन्य मती होते हैं, पहले क्या होता था कि ये जैसे अपना राजा होते थे ना, वो राजा कौन से धर्म वाला, कौन सा धर्म मानेगा वो राजा, तो क्या होता था कि उसके माता पिता जो धर्म चला आ रहा है वो तो है ही, किंतु राजा को ये होता था कि वो धर्म चेंज कर सकता था। बहुत धर्म परिवर्तन करते थे। अशोक ने, राजा अशोका था, उसने बहुत धर्म परिवर्तन किया। तो कैसे करते थे कि वो अपनी सभा में सब मतों के, मत मतलब क्या बोलेंगे, सब धर्मों के अनुयायियों के, सब धर्मों के पंडितों को अपने पास, जो सब धर्मों के विद्वानों को अपने पास, आचार्यों को अपने पास बुलाते थे और उनमें आपस में वाद विवाद करवाते थे। और जो जीत जाता था उस डिबेट में, उस धर्म को राजा अंगीकार कर लेता था। और फिर जो राजा ने अंगीकार कर लिया तो फिर प्रजा भी उसको अंगीकार कर लेती थी। क्या सोचिए कि अरे हमारे राजा तो जैनी हैं, तो बहुत प्रजा भी उनसे इन्फ्लुएंस होके जैन बन जाती थी। अरे हमारे राजा तो बौद्ध हैं, तो बहुत सारी प्रजा भी बौद्ध हो जाती थी। और राजा जिस धर्म को अंगीकार कर ले तो वो उसको, उस धर्म को फेमस करने के लिए बहुत सारी मंदिर वंदिर बनवाते और बहुत सारी, तो राजा को अपने धर्म में बनाते। तो ये बहुत, उस समय ये बहुत काम चलता था पुराने ज़माने में इस तरह का। तो ये भी जो ये लिख रहे हैं ना कि राजा मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ। और या फिर जैसे एक राजा की शादी हुई, तो वो शादी ऐसा नहीं है कि जैन राजा है तो जैन से, वो अन्य मती से भी कर ले राजा। जैसे होता है ना, अकलंक देव के समय था कि वो जो राजा था उस समय का, उसकी दो रानियां थी, जैनमती और बुद्धमती, दो दो रानियां थी। तो वो जैनमती हमेशा चाहती थी कि राजा जैन बन जाए और बुद्धमती हमेशा चाहती थी कि राजा बौद्ध बन जाए। फिर जैनियों के और बौद्धों के बीच में वाद विवाद हुआ और बाद में जैनियों की विजय हुई, तो फिर राजा जैन बन गए। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं पुराणों में आती है। तो इस तरह से ये भी समंत्रभद्र आचार्य भी यही करते थे कि जिसकी हिम्मत हो मेरे सामने आए, मैं वाद विवाद के लिए
मतलब वो ये चाहते थे कि पूरी दुनिया जैन बन जाए, जैन धर्म को समझे। जो ये 16 कारण भावना बात है ना, उसमें एक प्रभावना अंग है ना, प्रभावना ये 8 जो अंग होते हैं सम्यक्त्व के, उसमें भी है। और प्रभावना वो भी कि जैन धर्म की प्रभावना हो, इस तरह की 16 कारण भावनाओं में भी आती है। तो जो तीर्थंकर बांधने की प्रकृति होती है, तीर्थंकर बंध का कारण होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बात ली आगे। आपके परवर्ती आचार्यों ने आपका स्मरण बड़े ही सम्मान के साथ किया है। आप आचार्य जयसेन ने आदि पुराण में आपके वचनों को कुवादी रूपी पर्वतों को छिन्न भिन्न करने के लिए वज्र के समान बताया है ना, कि कुवादियों के बड़े बड़े पर्वत हों, बहुत बड़े बड़े, तो उसको वो छिन्न भिन्न तोड़ देंगे। कैसे? वज्र, आप महावज्र हैं, आपके वचन समंत्र भद्राचार्य के वचन वज्र की तरह हैं, जो कुवादियों के पर्वतों को छिन्न भिन्न कर देंगे। इस तरह से जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण में ये बात को कही है। तथा आपको कवि, वादी, गमक और वागिनियों का चूड़ामणि कहा है। फिर यहाँ पर संस्कृत के कुछ छंद दिए हुए हैं, अपन वो सब छंद छोड़ते हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा वो, इसलिए। फिर वीर नंदी आचार्य ने भी इनकी प्रशंसा की है। आचार्य शुभचंद्र ने, जो ज्ञानार्णव ग्रंथ के रचयिता हैं, ऐसे शुभचंद्र आचार्य ने भी इनकी बहुत प्रशंसा की है। मतलब जितने भी इनके बाद में आचार्य हुए, जयसेन आचार्य हुए, शुभचंद्र आचार्य हुए, वारी नंदी आचार्य हुए, इन सब ने आचार्य समंत्रभद्र की बहुत प्रशंसा की है। आप आद्य स्तुतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपने स्त्रोत साहित्य को प्रौढ़ता प्रदान की है। प्रौढ़ता प्रदान की है मतलब स्त्रोत तो पहले भी लिखे जाते थे, किंतु एक क्वालिटी देना, प्रौढ़ता यानी उसे और अच्छा बना देना। तो जैन धर्मों के स्त्रोत तो पहले भी लिखे जाते थे, जैसे होता है ना महावीराष्टक स्त्रोत है, ऐसे बहुत सा पार्श्वनाथ स्त्रोत है, ऐसे बहुत सारे स्त्रोत है। वे पहले लिखे हैं, बाद में वो नहीं बता रही हूँ, पर ऐसे बहुत सारे स्त्रोत होते थे। तो इन्होंने जब स्त्रोत लिखे तो वो बहुत ही एकदम क्वालिटी स्त्रोत लिखे, प्रौढ़ता प्रदान की स्त्रोत को। आपकी स्तुतियों में बड़े बड़े गंभीर न्याय भरे हुए हैं। आपके द्वारा लिखा गया आप्तमीमांसा ग्रंथ एक स्त्रोत ही है, जिसे देवागम स्त्रोत भी कहते हैं। ये आप्तमीमांसा ग्रंथ है, ये वास्तव में एक स्त्रोत है। स्त्रोत है मतलब इसका नाम आप्तमीमांसा का देवागम स्त्रोत भी इसका नाम है, आप्तमीमांसा ग्रंथ का। और ये हम देवागम स्त्रोत या आप्तमीमांसा हमारे सिलेबस में है। जब हम तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 पढ़ेंगे तो उसके अंदर तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में या आप्तमीमांसा के कुछ छंद उसमें आएंगे। ठीक है। यह इतना गंभीर एवं अनेकात्मकता से भरा हुआ है कि इसकी कई टीकाएं लिखी गई है, जो कि न्याय शास्त्र के अपूर्व ग्रंथ हैं। अक्लंक की अष्टशती और विद्यानंदी की अष्टसहस्त्री इसी की टीकाएं हैं। देखो ये आप्तमीमांसा ग्रंथ है ना, ये कितना मतलब स्त्रोत के जैसा है ग्रंथ क्या, और उसमें सिर्फ 114 श्लोक हैं, 114 श्लोक हैं उसके अंदर सिर्फ। और जो इसकी टीका लिखी, तो टीका जो लिखी है ना अक्लंक देव ने, अष्टशती, अष्ट मतलब 8, शती मतलब 100, 800 उसमें छंद हैं। और जो विद्यानंदी जी ने लिखी ना वो अष्ट सहस्त्री, उसमें 8000 छंद हैं। समझ में आया? उनका ग्रंथ तो इतना छोटा, और जो उनकी टीकाएं लिखी है ना वो इतनी बड़ी बड़ी। विद्यानंदी और अक्लंक देव ने जो उनकी टीका लिखी है तो वो इतने बड़े बड़े उसके अंदर मतलब इतने बड़े बड़े ग्रंथ इसके ऊपर लिख दिए गए हैं। 800 श्लोक किसको कहते हैं? उन्होंने तो 114 लिखे थे और उन्होंने अक्लंक देव ने 800 लिख दिए, और विद्यानंदी ने तो 8000 श्लोक लिख दिए इस ग्रंथ के ऊपर। और वो सब न्याय से भरे हुए हैं। मतलब ये जब अपन आप्तमीमांसा अपने इसमें आएगा ना
तो उसमें इस तरह का वर्णन है कि आप, हे भगवान, आप किस लिए महान हैं। आप इसलिए महान हैं कि आपका समव शरण लगता है। आप इसलिए महान हैं क्या कि आपकी 100 इंद्र पूजा करते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्न उपस्थित किए, फिर उसके समाधान भी खुद करते गए कि अरे आपका समोह शरण लगता है, आप में इतने अतिशय हैं, तो ऐसे अतिशय तो मायावियों को भी देखने में आते हैं, तो आप इसलिए महान नहीं हैं। फिर आपकी 100 इंद्र पूजा करते हैं, आप इसलिए महान हैं कि नहीं नहीं, ये तो कोई भी बलशाली व्यक्ति किसी से भी अपनी पूजा करवा सकता है, आप इसलिए भी महान नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे तर्क उन्होंने दिए और फिर उसका खंडन करके लास्ट में वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, इनको मुख्य करके इसलिए हे भगवान वंदे तद्गुण लब्धये, मैं आपके इन गुणों की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह से बहुत अच्छा है। मैं अभी डिटेल में नहीं, अपने जब आएगा सिलेबस में तब अपन इसकी चर्चा करेंगे। प्रस्तुत 4 अभाव नाम का पाठ आप्त मीमांसा की तारिका 9, 10, 11 के आधार पर ही लिखा गया है ना। तो 9, 10, 11 के आधार पर ये पाठ लिखा हुआ है, जिसमें 4 अभाव का वर्णन। देखो अब कहाँ से उन्होंने 4 अभाव लेके आए होंगे। कर तो रहे हैं भगवान की स्तुति। आप्त, आप्त किसको कहते हैं? आप्त का अर्थ होता है देव। देव यानी अरहंत देव, है ना। देव यानी देवगति वाले देव नहीं, अरहंत सिद्ध देव। उनकी मीमांसा यानी उनका वर्णन करना। तो कहाँ उनका वर्णन कर रहे हैं? उनका वर्णन करते करते बीच में 4 अभाव की बात आ गई। 4 अभाव क्या चीज है वो अभी अपन पढ़ेंगे। तो उसके 9, 10, 11 के आधार पर यह पाठ लिखा हुआ है। इसके अलावा आपने तत्वानुशासन, युक्तानुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, जिन स्तुति शतक, रत्नकरण श्रावकाचार, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्राभृत टीका और गंधहस्ती महाभाष्य नामक ग्रंथों की रचनाएं की है। कितने ग्रंथ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्रंथों के 9-10 ग्रंथों के नाम आपको यहाँ पर बता दिए। इतने सारे ग्रंथ अपन, लगता है ना हम तो 4 ग्रंथ अभी पढ़ लेंगे तो हमको लगता है हमने बहुत पढ़ लिया। अगाध साहित्य है जैन धर्म के पास। इतने ग्रंथ हैं कि हम रोज पढ़े ना, रोज 4-4, 5-5, 10-10 घंटा स्वाध्याय करें तो भी उन ग्रंथों को पूरा नहीं पढ़ सकते। इतना साहित्य जैन धर्म के पास अवेलेबल है। और हमको कैसा लगता है कि हमने तो 2-4 भाग पढ़ लिए, 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए कि अब बहुत हो गया, अब क्या पढ़ें। ऐसा लगने लगता है ना, बहुत बहुत पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना, इतने तो ग्रंथ पढ़ लिए। तो ये इतने ग्रंथ तो 10 ग्रंथ तो इन्हीं के लिखे हुए हैं और सब एक से एक अलग अलग डिफरेंट। मतलब रत्नकरण श्रावकाचार हुआ, ये श्रावक के ऊपर है। तत्वानुशासन है, ये द्रव्यानि योग का ग्रंथ है। रत्नकरण श्रावकाचार्य, ये चरणानि योग का ग्रंथ है। ये व्याकरण, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, ये न्याय और व्याकरण के ग्रंथ हैं। कर्म प्राभृत टीका, ये कर्णानि योग का ग्रंथ है। इस तरह से सारे सारे अनुयोगों के ग्रंथ एक ही आचार्य ने लिखे हैं। मतलब कितना नॉलेज था इन आचार्य को, कितना ज्ञान था उन आचार्य को। तो हमारा महान सौभाग्य है कि हम उनके द्वारा रचित आप्त मीमांसा ग्रंथ की ये टीका को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ग्रंथ के आधार पर यह पाठ पढ़ने वाले हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। हम 4 अभाव थोड़ा तो स्टार्ट कर ही देते हैं, अभी समय भी बाकी है हमारे पास 10-15 मिनट। 4 अभाव, इसमें समंत्रभद्रा आचार्य और जिज्ञासु 2 के बीच में नाटक के रूप में ये पाठ लिखा गया है। वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव सद्भाव पदार्थ का स्वरूप है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म है। एकदम कठिन शब्द लग रहे होंगे। देखो क्या है, पहला वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। अनेकांत का अर्थ हमने पहले भी चर्चा की थी
अनेकांत और शाद्वाद। अनेकांत तो वस्तु का स्वरूप है। अनेकांत का अर्थ क्या होता है? अनेक अंत, यानी अनेक धर्म होना, एक ही वस्तु में अनेक धर्म होना। एक वस्तु कभी भी एक टाइप की नहीं होती है, उसमें बहुत सारे धर्म होते हैं। जैसे कि एक जनरल वस्तु ने शक्कर, चीनी ली, तो चीनी में क्या क्या धर्म है कि चीनी मीठी भी है, चीनी का आकार भी है, चीनी सफ़ेद भी है ना। चीनी किसी में घुल भी जाती है, उसका ऐसा नेचर भी है। और चीनी की चाशनी भी बन सकती है, चीनी का कभी नाश भी नहीं होता है। तो इस तरह से एक वस्तु में बहुत सारे धर्म, ये तो हमको बोलने में इतने आते हैं, वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारे धर्म एक वस्तु में होते हैं। तो ऐसे ही मतलब ये तो अपन ने चीनी एक बहुत ऐसे, तो वैसे ही आत्मा एक वस्तु है, तो आत्मा में भी बहुत सारे धर्म होते हैं। अपन बोलते हैं ना इतनी बार ऐसे, स्त्री है तो स्त्रियां तो कितने सारे रोल प्ले करती है। एक नारी, जैसे कई बार नारी शक्ति की बात आती है ना, तो ये नहीं बात करते हैं कि नारी क्या क्या हो सकती है, कि वो नारी है तो वो पत्नी भी है, माँ भी है, पुत्री भी है ना। फिर और ज़्यादा जब बात करते हैं तो ये भी बातें करते हैं कि वो कुक भी है, माँ खाना भी बनाती है, माँ टीचर भी है, माँ नर्स भी है जो देखभाल करती है। तो इस तरह से बहुत बहुत सारी तरीके से एक स्त्री का वर्णन करना है। वो अच्छी पत्नी भी है, बहुत अच्छी दोस्त भी है। कितनी तरीके से हम एक स्त्री का वर्णन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो मतलब वो एक वस्तु, स्त्री को अगर एक वस्तु माने तो ऐसे ही जो भी वस्तु है उसमें अनेक धर्म हैं, और उन अनेक धर्मों को जो बताता है उसे शाद्वाद कहते हैं। शाद्वाद एक शैली है और अनेकांत वस्तु का धर्म है। अनेकांत क्या है? वस्तु का धर्म है, और शाद्वाद उस धर्म को बताने वाली एक शैली है। ठीक है, तो वस्तु अनेकांतात्मक है। जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव सद्भाव पदार्थ का स्वरूप है। स्व की अपेक्षा से यानी जैसे हमने वस्तु की बात की कि कोई भी वस्तु है तो वो उसमें दो धर्म होते हैं। धर्म कैसे होते हैं? विपरीत विपरीत वाले होते हैं, कि भाव और अभाव, अस्ति और नास्ति, इस तरह से अपोजिट प्रतीत होने वाले जो होते हैं उन्हें धर्म कहते हैं। जैसे एक होता है ना कि वस्तु में गुण भी होते हैं, धर्म भी होते हैं, शक्तियाँ भी होती है। उसकी बात कभी हम अलग से करेंगे कि गुण, धर्म और शक्ति में क्या डिफरेंस होता है। तो धर्म जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? अपोजिट प्रतीत होने वाले होते हैं। अपोजिट समझे ना, कि जैसे भाव और अभाव होना, अभी अपन करेंगे भाव और अभाव क्या चीज़ है। तो और जैसे एक और अनेक होना, वस्तु एक भी है और वस्तु अनेक भी है, ये वस्तु के धर्म कहे जाते हैं, जो विरोधी से प्रतीत होते हैं ना। वस्तु कोई भी पदार्थ अनित्य भी है और नित्य भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है। पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। ये क्या हो गया? इसे वस्तु का धर्म कहते हैं। समझ में आया? धर्म किसे कहते हैं? जो दो विरोध प्रतीत होने वाली बातों को एक साथ रखे उसे धर्म कहते हैं। तो ऐसे हमें प्रतीत होता है कि नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य मतलब तो क्या होता है? हमेशा रहने वाली, और अनित्य क्या अर्थ होता है? नाश होने वाली। तो वस्तु में नित्य स्वभाव भी है और अनित्य स्वभाव भी है। द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो वस्तु नित्य ही है, और पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो वस्तु अनित्य ही है। तो ये वस्तु में धर्म हुए। तो वैसे ही एक धर्म क्या है वस्तु में? भाव और अभाव धर्म। हम अभाव का अर्थ क्या है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अभाव का अर्थ नाश होना नहीं है, कि नष्ट होने वाली चीजें, नष्ट होना अभाव का अर्थ नहीं है।
क्या अर्थ है अभाव का? कि जैसे किसी वस्तु में कि शक्कर में मीठापना तो है किंतु शक्कर खारी नहीं है। समझ में आया? तो शक्कर का मीठा होना ये शक्कर का भाव हुआ, और शक्कर खारी नहीं है, शक्कर में खारेपन का अभाव हुआ। मतलब उस वस्तु में नहीं होना उसका नाम अभाव है। नाश होना नहीं, उस वस्तु में नहीं होना उसका नाम अभाव है। जैसे वस्तु का एक स्वभाव, एक गुण भाव होना है, वैसा ही एक गुण अभाव होना भी है, एक धर्म अभाव होना भी है। तो क्या क्या जरूरत है इसकी अभाव की? तो क्या जरूरत है कि जैसे हम देखें ना कि ये मेरे पास किताब है, तो ये किताब किताब ही है, ये तो इसका भाव हुआ। और ये किताब, ये पेन मेरे पास हाथ में पेंसिल है, ये किताब पेंसिल नहीं है, ये अभाव हुआ। समझ में आया? एक वस्तु में भाव शक्ति भी है और अभाव शक्ति भी है। अभाव शक्ति है इसीलिए वो अन्य वस्तु रूप नहीं है। आम आम ही है, आम केला नहीं है। आम आम ही है, ये तो भाव हुआ, और आम केला नहीं है, ये अभाव की अपेक्षा से नहीं है। नहीं है ना, अभाव का शब्द नष्ट नहीं, नहीं है। आम आम ही है, आम केला नहीं है। शक्कर शक्कर ही है, शक्कर नमक नहीं है। समझ में आया? ये अभाव हुआ। नहीं है, वो वस्तु में नहीं है। शक्कर मीठी ही है, शक्कर खारी नहीं है। शक्कर में मिठास का तो भाव है किंतु खारेपन का अभाव है। समझ में आया? और किस चीज में, दो तीन चीज में आप लगा के देख सकते हैं। जीव ज्ञानमय ही है, जीव जड़ रूप नहीं है। जीव में ज्ञान का तो, जीव का ज्ञान गुण तो भाव है, और जीव में जड़पने का अभाव है। अभाव शब्द समझने की कोशिश करना। ये मोबाइल मोबाइल ही है, मोबाइल किताब नहीं है। तो मोबाइल में मोबाइल होने का तो भाव हुआ, और मोबाइल में किताब पने का अभाव हुआ। ये भी एक वस्तु को सिद्ध करती है ना चीज। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैसे कि और सरल कि वो लड़की बहुत सुंदर है ना। अपन किसी का वर्णन करें, जैसे किसी लड़की का, किसी की बात, तो वो लड़की बहुत सुंदर है। ये एक तरीका ये होता है उस बात को बताने के लिए, उसकी सुंदरता के लिए। और एक ये भी बोल सकते हैं कि वो लड़की बिल्कुल भी, वो लड़की बदसूरत नहीं है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं ना, अपनी बात को वजन करने के लिए कि वो लड़की सुंदर है और वो लड़की बदसूरत नहीं है। तो ये भाव और अभाव, उसमें उस लड़की में सुंदरता का भाव है और बदसूरती का अभाव है। समझ में आया? मतलब ये वस्तु को और दृढ़ता से ये चीज वो करती है, सिद्ध करती है, दृढ़ता से उस चीज को रखती है कि उस वस्तु में वो चीज है और ये चीज नहीं है। जीव जीव ही है, जीव पुद्गल नहीं है। जीव धर्म द्रव्य नहीं है, जीव अधर्म द्रव्य नहीं है। जीव आकाश द्रव्य नहीं है, जीव काल द्रव्य नहीं है। जीव तो बस जीव ही है, मैं तो बस मैं ही हूं। ये अभाव का पाठ कॉन्फिडेंस लेकर आता है। समझ में आया? शक्कर शक्कर ही है, कितनी भी कोशिश कर लो शक्कर नमक नहीं हो जाएगा। ये कितनी भी कोशिश कर लो, ये मोबाइल बदलकर किताब नहीं हो जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो, किताब बदलकर पेंसिल नहीं हो जाएगी। पेंसिल बदलकर रुमाल नहीं हो जाएगा। रुमाल बदलकर चेयर नहीं हो जाएगा।
मतलब सब वस्तुएं जैसी हैं वैसे में फिक्स है, अन्य वस्तुओं का उस वस्तु में अभाव है। ये अभाव शब्द है। अभाव का अर्थ नाश नहीं कि उस वस्तु का नाश हो गया, नहीं, वो पर की अपेक्षा से उसमें अभाव है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा ना, जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव अर्थात सद्भाव पदार्थ का स्वरूप है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से अभाव भी पदार्थ का धर्म है ना। पर की अपेक्षा से अभाव है, पर की अपेक्षा से 100% मुझ में वह चीज नहीं है। पर की अपेक्षा 100% में जड़ नहीं हूँ, 100% मुझ में मतलब आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। ये अभाव की शैली हुई है। तो समझ में आया अभाव क्या होता है। हम और चर्चा इस पाठ की करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है, बहुत मज़ा आएगा और कठिन नहीं है। आज थोड़ा सा अभी शुरुआत, हमने थोड़ा सा अभी जीवन परिचय भी पढ़ा, तो थोड़ा आपको क्लास कठिन और एकदम लगी होगी, किंतु अभी 1-2 क्लासेस होंगी ना, कल की क्लास के बाद परसों की, तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा विषय है, इंटरेस्टिंग विषय है ये। ठीक है, तो क्या हुआ, भाव किसे कहते हैं और अभाव किसे कहते हैं कि स्व की अपेक्षा से सद्भाव का होना वह तो भाव है, और पर की अपेक्षा से उसी पदार्थ में अभाव नास्ति का होना वो अभाव है। ये एक ही वस्तु में दोनों धर्म हैं। इसे अनेकात्मक वस्तु इसे कहते हैं, अनेकांत आत्मक वस्तु इसे कहते हैं, अनेक धर्मों वाली वस्तु इसे कहते हैं। तो इस तरह से हमने बात की। कल और पढ़ेंगे कि अभाव किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं, उसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। जय जिनेंद्र।